हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो नई वाली आई हुई है मार्केट में, इसके 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मैं आपके साथ अभी प्रैक्टिस सेट 19 करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, ये भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप इन सारे वीडियो को भी जाकर देखिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार जो है 8 रोपवे, कितने रोपवे, 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण की घोषणा किया है? तो 60 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुल वृक्षावरण का क्षेत्र जो है ये कितना है? तो वृक्षावरण का क्षेत्र जो है ये 95,748 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार जो है किस वर्ष तक भारत के सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये है 2025 तक। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, और उनके द्वारा जो है हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, तो नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट है, कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास। ये कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 जो है ये नॉर्वे में शुरू किया गया है। तो कह रहा है कि किन संगठन के द्वारा? तो नाटो के द्वारा। नेक्स्ट है, नेवा एक कार्यक्रम है, और ये ऐसा लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। नेगा का कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य कौन है? तो नागालैंड है। नेक्स्ट है, अब ये देखते हैं नेवा है क्या। देखिए, एक राज्य का जो विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है ये नेवा, और इस कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। यानी यूँ समझ लीजिए कि नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य बना है नागालैंड। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो आयोजन है, इसका आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो दुबई के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, लामिटिए ये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो पूछ रहा है कि भारत और किस देश के बीच में ये हुआ है? तो लामिटिए जो हुआ है ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है जिया राय। नेक्स्ट है, सीडीएस जो हमारे पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, इनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। प्रित्जर पुरस्कार 2022, ये प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाली पहली अफ्रीकी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रांसिस्के किरे। नेक्स्ट है, एक टीम है जो अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है। तो ये टीम कौन सा है? हैदराबाद एफसी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? गीता महोत्सव का जो आयोजन हुआ है तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर किया गया है। 2021 फोर्ब्स के अनुसार जो है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें कौन सा सत्य है।
तो पहला जो है मैकेंजी स्कॉट, ये शीर्ष स्थान इनको प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे भारत की जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इनको 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, मतलब पहला। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के द्वारा जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है मणिपुर में किया जा रहा है। मणिपुर में किया जा रहा है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है भारत रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है मणिपुर में। नेक्स्ट है बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के अंदर। नेक्स्ट है आईसीसी। आईसीसी किसे अस्थाई सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अस्थाई सीईओ जो है जियोफ एलार्डिस को नियुक्त किया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस ये पुस्तक है, और ये किनका पुस्तक है? तो समीर सोनी जी का पुस्तक है। नेक्स्ट है बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, किस विधानसभा ने? तो ये विधानसभा है राजस्थान। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण जो है इसकी इकाई शुरुआत की गई है। देखिए भारत के एक शहर के अंदर जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, तो ये की गई है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है धासन नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, और ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या से समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप का नाम क्या है? सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट है ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह है स्वीडन। नेक्स्ट है ये होम रिडक्शन कस्टोडियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है। और ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 को जारी कौन करता है? होम रिडक्शन कस्टोडियम। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो भारत जो है इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र में भारत और इजराइल जो है कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। नेक्स्ट है ए इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी, ये एक किताब है। ये किताब शंकर आचार्य जी का है। नेक्स्ट है निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम इसकी जो शुरुआत है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जैपाड 2021 है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, और इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो जपाट जो है ये रूस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। इसके तथ्य में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें चेक करते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि अमेरिका के साउथ डकोटा में इसका आयोजन हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है।
और भारत इसमें कुल 3 रजत पदक जीते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका एक और दोनों हो जाएंगे। और इसमें सत्य ही पूछ रहा है ना, हाँ सर ठीक है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, देखिए बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर वर्ष 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी जी को। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये धौलावीरा को शामिल किया गया है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये जो चारों हैं, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली, ये कहाँ है? सोमा मंडल ये एक महारत्न कंपनी है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट है, महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी, ये कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी एक देश की मतलब एक राज्य है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा इस राज्य के अंदर। तो वो राज्य कौन सा है? तो गुजरात के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, इसका जो उद्घाटन हुआ ये कहाँ किया जाएगा इसका उद्घाटन? तो इसका जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा एक शहर है, उस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये शहर कौन सा है? तो शहर है कोलकाता। कोलकाता के अंदर जो है विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, WWE द्वारा भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो एक ही रेसलर हैं हमारे भारत में, द खल्ली जी, तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो सूरत के अंदर। नेक्स्ट है, हमारे जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश जो है सहयोगी देश रहा? तो इसमें जो है डेनमार्क जो है सहयोगी देश था। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर एक सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है, 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जो भारतीय मूल्य के हैं। इनका नाम क्या है? तो अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम है। नेक्स्ट है, मैत्री सेतु पुल जो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये जो पुल है ये फेनी नदी पे है। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। ये अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है ये शेरनी जो ईभा इसके शुभंकर हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन दोनों कथन सही हैं इसके। नेक्स्ट है, एक पर्वतारोही हैं, किस देश की हैं ये पर्वतारोही? शान इंग हंग जो है ये पर्वतारोही हैं जो दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो शान इंग हंग जो है ये हांगकांग की हैं पर्वतारोही। नेक्स्ट है, काजू वैली जो है ये तमिलनाडु का है वेटलैंड जो पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, केरल का एक केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले एक व्यक्ति हैं। किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साजी NM को। नेक्स्ट है,
मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का जो खिताब है ये जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो श्री सैनी बनी है। नेक्स्ट है इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। अब कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, तो आइए चेक करते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इस सूचकांक में कोपेनहेगन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान मिला है, ये गलत है। नई दिल्ली को आई थिंक 48 है और मुंबई 50वें स्थान पे है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो इसमें जो है गलत की बात कर रहा है, गलत की बात कर रहा है, तो ये 2 हो जाएंगे, केवल 2 गलत होंगे। नेक्स्ट है एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है सुएज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था, तो ये किस देश का है? तो ये जो मालवाहक था ये ताइवान का है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसी के साथ जो है प्रैक्टिस सेट 19 का 50 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पुराने वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।